हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री निगम यहाँ पर फिर से आपके लिए हाजिर हूँ एक नए कंसेप्ट के साथ। हमारा आज का जो कंसेप्ट है वो इंग्लिश लिटरेचर के लिए, क्लास 10th के लिए। हमारा पहला चैप्टर अ लेटर टू अ गॉड। स्टूडेंट, सबसे पहली बात आप लोग ये समझिए कि ये जो कहानी है, ये कहानी हमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो हमें सिखाती है वो ये सिखाती है कि कभी भी हमारी लाइफ में जब हमारे पास सारे ऑप्शंस बंद हो जाते हैं, तब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है और वो होता है फेथ। क्योंकि फेथ की बात करें, क्यों देखिए क्या होता है, लिटरेचर जो होती है, ठीक है, आप कोई भी दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें आपको वो माइंड रिलेटेड होती है, वो मेंटली आपका डेवलपमेंट करती है। लेकिन लिटरेचर आपको इमोशनली स्ट्रांग करती है, आपको लाइफ जीना सिखाती है, लाइफ के तरीके बताती है और किस तरीके से लाइफ को आपको आगे ले जाना वो सिखाती है। हमारी ये छोटी सी कहानी इस बात पर आधारित है, जहाँ पर एक लेंचो नाम का एक किसान एक हिली एरियाज में अकेले रहता था और उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत थी। लेकिन समटाइम्स एक ऐसी घटना घटित होती है जिसकी वजह से उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो टूट जाती है। फिर भी वो एक्सपेक्टेशन उसकी पहले भी गॉड से ही थी, लेकिन अगर जो एक्सपेक्टेशन उसकी टूटती है, वो एक्सपेक्टेशन के बाद भी वो गॉड पर ही भरोसा करता है, सिर्फ इस बात के लिए कि अगर मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता तो गॉड है और गॉड हमेशा मेरी मदद करेगा। ये कहानी हमारी शुरुआत होती है जे.एल. फ्यूंटस, जो हमारे राइटर हैं, उनके बारे में। और अगर कोई चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा हमें इस बात को जानना ज़रूरी होता है कि वो स्टोरी आपसे कहना क्या चाहती है। क्योंकि हर स्टोरी का अपना एक मोटिव होता है, हर स्टोरी का अपना एक कंसेप्ट होता है। वो स्टोरी आपसे कुछ कहना चाह रही होती है, कुछ बताना चाह रही होती है, शायद कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ के लिए वैल्यूबल हो, शायद ऐसा कुछ जिसमें आपकी लाइफ उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हो। ये स्टोरी यहाँ पर वही चीज़ है, बिफोर यू रीड जो हम बोले, ठीक है। जैसे फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ये देखिए, ये पहली लाइन जो है वो कितनी बड़ी लाइन है। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर ये देखिए, पहली लाइन ये बड़ी लाइन क्यों है? क्योंकि मूव माउंटेन्स का मतलब ये होता है कि वो बड़े से बड़े पत्थर को भी हिला देती है, पहाड़ों को भी हिला देती है। क्यों? क्योंकि उनमें कंटिन्यूटी होती है। आप देखिए ना, बड़ी से बड़ी चीज़ जो है वो स्ट्रेंथ हमारे अंदर कैसे पैदा होती है? जब हम किसी चीज़ पर फेथ करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है, बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन हमें अपना भरोसा जो है किस पर रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस का। डेलिकेटली का मतलब ये होता है, दर्शाई जा रही है इस बात पर। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड। रूइंड का मतलब ये होता है यहाँ पर बर्बाद होना। रूइंड का मतलब होता है वेस्ट हो जाना, किसी चीज़ का बर्बाद हो जाना। आप चाहें तो मेरे साथ इसके कुछ जो भी टफ वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग्स भी लिख सकते हो, ठीक है, उसका आप उसकी समरी भी समझ सकते हो। तो रूइंड आस्किंग 100 पीसोस। पीसोस देखिए एक तरीके से अमाउंट ऑफ मनी है, इसकी बात वो कर रहा है, 100 पीसोस मांगता है। देन लेंचोस लेटर रीच द गॉड। अब जाहिर सी बात, अगर गॉड को हम लेटर भेजेंगे तो वो लेटर उस तक कैसे पहुंचता है? और गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड उसको पैसा भेजता है? ठीक है। थिंक व्हाट योर आंसर्स दीज क्वेश्चंस कुड बी एंड गेसेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। ये स्टोरी शुरू होगी इस बात से कि कैसे मतलब उसका विश्वास, कहाँ तक उसके विश्वास ने उसकी मदद की, और क्या उसने उसको सच में उसका जो अमाउंट उसने भगवान से मांगा था, जो लेटर लिखा था, क्या वो अमाउंट उसको मिला या नहीं मिला। अब हमारी जो स्टोरी है वो उसको हम देखते हैं। ये हमारी स्टोरी बेस करती है, ठीक है, इस बात पर, ठीक है। सबसे पहले वो हम जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। पहले के ज़माने में देखिए, हम आपको बताते हैं जो चिट्ठियाँ वगैरह भेजी जाती थी, वो इस तरीके के डॉक्स ऑर्डर होते थे, ठीक है। इसमें जैसे आपका वो कुछ पैसे का होता था, वो पैसा हमें सबमिट करना होता था, वो पैसा लिखना होता था। फिर उसके बाद टू, जहाँ आप उसको जो है जहाँ भेज रहे हो उसका पिन नंबर यहाँ मेंशन करना होता था, ठीक है। और उसके बाद कितने रुपीस, अगर वो मनी ऑर्डर जैसे होता, मनी ऑर्डर का मतलब ये होता मनी ऑर्डर, यानी कि
वो पैसे मंगवाना, तो वहां पर कितने रुपीस आपने मंगवाए वो यहाँ लिखे जाते थे। आज के ज़माने में तो आप जानते हैं आप सब ऑनलाइन पेमेंट मोड जो है वो यूज़ कर रहे हो, लेकिन पहले के ज़माने में इस तरीके से पैसे मंगाए जाते थे। तो उसमें डेट, रुपीज़, ये सारी चीज़ें रखती थी। फिर डाक के जो स्टैम्प है वो लगते थे। फिर इस तरीके से एक्नॉलेजमेंट के लिए डाक जो है इतना हिस्सा काट करके अपने पास रख लेता था, और ये रिसीव्ड जो है वो सामने वाले को दे देता था जिसने पैसे लगाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से घर से। एक छोटा सा घर है, ठीक है, उसमें वो एंटायर पूरे वैली में अगर हम इसकी बात करें तो इसमें छोटा सा एक घर है जो पूरे एक पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर वो छोटा सा घर है। और उसके नीचे की तरफ एक वहाँ पर लेंचो नाम का एक आदमी अपनी फैमिली के साथ रहता है। फ्रॉम दिस हाइट टू द रिवर, वहाँ पर क्या है कि नदियाँ वगैरह, एक छोटी सी नदी है जो बहती है। वहाँ पर उसने क्या किया है, कॉर्न की एक फसल पैदा कर ली है, क्योंकि कॉर्न की फसल ही जो थी उसके लिए उसकी जो है लिवलीहुड मतलब उसके फीडिंग यानी उसके जो है उसके जीविका का उसके साधन था। तो उस तरीके से उसने क्या किया था कि उसने फसल जो है, ठीक है, वो लगा रखी थी। अब यहाँ पर देखिए जो फसल लगा रखी थी, ठीक है, उसमें रहा कॉर्न डॉटेड मतलब उसमें धीरे धीरे क्या है फ्लावर्स आने लगे थे, फूल आने लगे थे, ठीक है। एंड दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, और उसको ये पता था कि उसको फसल जो है वो अच्छी होगी। इसके बाद उसने बोला द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड वाज द डाउनपोर एटलीस्ट द शावर। और धीरे धीरे शावर मतलब धीरे धीरे बारिश होना, फुहारों के जैसे बारिश होने लगी थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू द फील्ड्स इन इंटीमेटली का मतलब ये होता है एक तरीके से कि, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि मतलब नॉर्मली कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आकाश में एक अजीब सा बदलाव आने लगता है। और वो बदलाव क्या है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू सेट सम वाटर वुमेन, ठीक है। और फिर धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। जैसे बदलाव आने का मतलब क्या होता है, जैसे कि बादल वगैरह गिरने लगते हैं तो बारिश होने लगती है। द वुमेन वाज प्रिपेयरिंग, उसी समय उसकी वाइफ जो थी प्रिपेयरिंग सफर का मतलब होता है भोजन बना रही थी रात का। उसने रिप्लाई वो बोलता है अपनी वाइफ से, यस गॉड विलिंग, शायद भगवान की भी मर्जी है कि बारिश हो आज, और इस तरीके से उसकी फसल जो है और अच्छी हो जाती। द ओल्डर बॉयज वॉज वर्किंग, बच्चे उसके खेल रहे थे, और उसी समय पर वो खाना वगैरह तैयार करती और बुलाती है कि कम फॉर डिनर के लिए आ। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर हमारी कहानी कहती है कि लेंचो ने एक प्रेडिक्शन किया था। प्रेडिक्टेड का मतलब ये होता है किसी चीज की भविष्यवाणी करना। तो लेंचो ने ये प्रेडिक्शन किया था, बिग ड्रॉप्स रेन बिगन टू द फॉल नॉर्थ ईस्ट, द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग का मतलब ये होता है किसी चीज को अप्रोच करना मतलब लेकर के आना, आपके फेवर में चीजों को कर देना। यानी यहाँ पर जो माउंटेन्स जो ड्रॉप्स आ रही थी वो लेंचो के फेवर में थी। ऑब्वियसली लेंचो के फेवर में होगी ना, क्योंकि जो भी ड्रॉप्स होंगे, क्योंकि कॉर्न की फील्ड के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत तो होती नहीं है, मतलब थोड़े पानी की वगैरह बरसा तो वो सफिशिएंट रहता है उसके लिए। तो यहाँ पर देखिए ये बोला जा रहा है द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, ठीक है, हवाएं अच्छी चल रही। द मैन वेंट टू द नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। सडनली जो है उसकी बॉडी पर एक पानी की बूंद गिरती है और वो खुश हो जाता है। दीज आर द रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम स्काई। और तो यहाँ पर देखिए वो अपनी वाइफ से बोलता है, अपनी वाइफ से कहता है कि ये जो बड़ी ड्रॉप्स हैं जो गिर रही हैं आर द 10 सेंट पीसेस। 10 सेंट पीसेस मतलब 10 रुपए के सिक्के हैं, और जो छोटी ड्रॉप्स गिर रही हैं वो 5 रुपए के सिक्के हैं। आप लोग फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस पर क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में, ये पूछे जाते हैं कि लेंचो ने ऐसा क्यों कहा है, व्हाई डिड लेंचो से दैट द बिग ड्रॉप्स आर
सेंस एंड द स्मॉल रियलिटी वंस आर फाइव, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। डोंट वरी, मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसको चैप्टर्स को समझते हैं। विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद द फ्लावर्स, ठीक है। एक बढ़िया सा माहौल हो जाता है, फ्लावर्स वगैरह जो है वो खिल जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से खिल उठते हैं। ड्रैप इन द ड्रैप कर्टेन ऑफ रेन, ठीक है। बारिश का एक लहर आ जाती, बारिश की एक लहर आती है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक से बारिश बंद हो जाती है, धीमी हो जाती है और तेज हवा चलने लगती है। अलॉन्ग विद द रेन हैवी लार्ज हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स का मतलब होता है फ्रेंड्स जो ओले पड़ते हैं, पत्थर गिरते हैं, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है वो। और ये हेल स्टोन जो होता है ये कॉर्न की फसल के लिए पूरी तरीके से ये हार्मफुल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इसने बोला these truly did resemble new silver coins, the boys exposing themselves to the rain out to collect the frozen pearl। बच्चे चूंकि अब बच्चों को तो इतनी जानकारी थी नहीं कि कौन सी चीज जो है उनके क्रॉप के लिए सही है, कौन सी नहीं सही, लेकिन बच्चों को ऐसा लगा, बच्चे तब भी खेल रहे थे, बच्चों को लगा कि ये बिल्कुल फ्रोजन पर्ल्स की जैसे है, ठीक है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। लेकिन लेंचो को ये बात समझ में आ चुकी थी कि अब सही नहीं हो रहा है। जहां तक बारिश थी, बारिश तक तो चीज ठीक थी, बारिश जो हो रही थी वहां तक तो बात सही थी, क्योंकि बारिश जो है वो जरूरी थी, इंपॉर्टेंट थी क्रॉप्स के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरीके से हेल स्टॉर्म का गिरना जो है ये जरूरी नहीं है, इसलिए उसने अपने बोला आई होप दिस पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी निकल जाएगा। it did not pass quickly for an hour, the hail rained on the houses, ठीक है, the garden, the hillside and cornfield on the whole valley। और लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 1 घंटे के अंदर सब कुछ पूरी तरीके से वो बर्फ से ढक चुका था, पूरी तरीके से एक पूरी वैली जो है वो सफेद हो चुकी थी। The field was white and it covered a salt। ऐसा लग रहा था कि वो फसल जो थी उसकी पूरी दब चुकी थी, और दब करके ऐसा लग रहा था कि पूरे खेत में उसके जो है ये नमक बिछा दिए गए। Not a leaf remained on the trees, the corn was totally destroyed, the flowers were gone from the plants, Lenchu's soul was filled with sadness। जब ऐसा हुआ तो लेंचू पूरी तरीके से जो क्या हुआ, दुखी से भर गया, दुख हो गया उसको। When the storm had passed, जब स्टॉर्म जो है, जब तूफान निकल गया, जब चला गया, he stood in the middle of field, वो जब खेतों के बीच में आकर के खड़ा हुआ, and said his sons, a plague of locutus would, जो प्लेग जो होते हैं, प्लेग यानी एक तरीके की बीमारी होती है, और लोकुटस मतलब जो होता है टिड्डे जो आकर के फसल को खराब करते हैं, अगर वो भी रहता, वो लोग भी अगर हमला कर रहे होते हैं हमारी फसल पे, तो हैव लेफ्ट मोर देन दिस, शायद इससे ज़्यादा छोड़ते हैं हमारे लिए। लेकिन द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन जो हेल है यानी जो आया था तूफान, जो पत्थर गिरे वहाँ पर, उसने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, शायद इस साल हमारे लिए हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई, हमारे पास कुछ भी नहीं। दैट नाइट वॉज द सॉरफुल वन, पूरी रात दुख में गुजरी उसकी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, आज ऑल आवर वर्क, पूरा जो कुछ भी मैंने काम किया था सब बेकार हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ पर अब मेरे, क्योंकि पूरे वैली में, पूरी पहाड़ी में एक ही ऐसा आदमी था, एक ही ऐसा आदमी था जिसका घर था, यानी वहाँ पर उस ऊंचाई पर कोई भी, किसी ने भी अपना घर नहीं बनाया था। तो वो बोलता है देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा। विल ऑल गो टू हंगरी दिस ईयर, और पूरे टाइम जो है हम क्या होंगे, पूरे टाइम जो है हम भूखे रहेंगे पूरे साल। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, व्हाट, जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो की उम्मीद क्या थी, ठीक है। कभी भी कोई भी देखिए जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो एक चीज सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये ध्यान देना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द जो हो उसको हमें क्या करना है, पहले सकारात्मक में कर लेना है। कोई भी वाक्य अगर वो इंटरोगेटिव में है, और इंटरोगेटिव में है और उसको हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव में जब लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये आपका जो क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य है,
जैसे कि वॉट, इसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे। ठीक, अब इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेंचो, और ये डिड जो है, डिड आ करके इसके वर्ब में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे, जैसे आप ऐसे लिखेंगे लेंचो, लेंचो, चाहे हैड लिखिए, हैड हो, फॉर। ठीक है, अब होप क्या थी उसकी, ठीक है, ए बिग क्रॉप, एक बड़ी फसल की उसकी उम्मीद थी, एक बड़ी फसल की उसकी उम्मीद थी ना। ठीक है, व्हाई डिड लेंचो से दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक द न्यू कॉइंस, ये मैंने आपको बताया था। ऐसा लेंचो ने क्यों कहा कि ये जो रेन ड्रॉप्स है, क्योंकि रेन यहाँ पर अवॉइडेड वैसे ही आए, तो आप लेंचो से लिखना शुरू करेंगे, लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक द न्यू कॉइंस। अब यहाँ पर जो डिड आया है, तो फिर वर्ब जो होगा ये अपने सेकंड फॉर्म में चला जाएगा, वर्ब जो होगा ये अपने सेकंड फॉर्म में चला जाएगा। यानी आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, देखिए लेंचो, लेंचो से का क्या हो जाएगा, सेड द raindrops were like new coins। अब चूंकि देखो what है तो यहाँ पर आप that लगा सकते हैं, कंजंक्शन that का प्रयोग करेंगे। why है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, because का, because, ठीक है, because he was very happy to see the rain, because, ठीक है, there was a need of rain for his crops। आप ये भी लिख सकते हैं, उसको उसके फसल के लिए, उसके फसल के लिए जरूरत थी, उसके पानी की जरूरत थी। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे चेंज हो गई, तो रेन चेंज आप लिख सकते हैं, वही सेम चीज, डिड को यहाँ पर चेंज वर्ब में ले आकर के ईडी जोड़ देंगे। रेन, द रेन चेंज्ड, ठीक है, इन अ हेल स्टॉर्म, व्हाट हैपेंड द लेंचो फील्ड्स, द लेंचो फील्ड, अब यहाँ से फिर लिखेंगे, द लेंचोस फील्ड वाज फिल्ड ऑफ आइस, फिल्ड ऑफ हेल स्टॉर्म्स एज लाइक अ साल्ट, बर्फ नमक के जैसे उस वहां पर, ठीक है, वो पूरी तरीके से बर्फ से ढक गए। व्हाट वर द लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉर्म्स, ठीक है, लेंचो क्या हुआ, उसकी फीलिंग क्या था, फीलिंग मतलब जाहिर सी बात है, he became very sorry, ठीक है, टू सी हिज क्रॉप्स, अपनी फसल को देख करके वो पूरी तरीके से क्या हो गया था, दुखी हो गया था। ठीक, ठीक है, बाकी हम अपना जो है अगला जो भी हमारा अगला इस चैप्टर का जो भी सेशन होगा उसमें हम लोग आगे के चैप्टर के बारे में बात करेंगे, थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट 5 ईयर में आए हुए हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का हम डिस्कशन करेंगे। यूपी बोर्ड का आंसर कैसे करना है, सीबीएसई बोर्ड का आंसर कैसे करना है, दोनों को अलग अलग हम इसको देखेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।